हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सभी आप सब अच्छी होंगी। तो चलिए अपनी रिवीजन सीरीज में चलते हैं, जो कि 10 मिनट में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जब भारत में स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उससे पहले कौन सी आपकी ऐसी आयोग आए, कौन से ऐसे आपकी चीजें आई जो कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव कर गई। तो इन सब चीजों की क्रोनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कौन कब कहाँ मैचअप वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आपकी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी सबसे पहली आपका यहाँ पर 1781 में आपका क्या हुआ था, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई है। तो ये याद रखना किसने की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने आपकी स्थापना की है। तो इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम कानून को शिक्षा देना। तो ये हुआ आपका 1781 में। ठीक है, क्या हुई, कलकत्ता मदरसे की स्थापना। आपका यहाँ पर 1791 में क्या हुआ, संस्कृति कॉलेज जो कि बनारस में आपकी स्थापना की आपका जोनाथ डंकन के द्वारा। ये किया गया, क्यों किया गया, आपका हिंदू दर्शन और कानून का अध्ययन करने के लिए। समझ में आई बातें, ये दो आपको याद रखना है। क्विक रिवीजन है तो ज्यादा इसमें समय हम देंगे नहीं, क्योंकि डिटेल बैचेज आपके चलते हैं डेली 7 बजे 5 बजे शाम में आपके हमेशा क्लासेज होते हैं यूजीसी नेट की। तो उसमें ही हम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन 10 मिनट का क्विक रिवीजन है तो क्विक रिवीजन करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलो आगे बात करेंगे। आपका 1813 में जो आया था आपका चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, इसमें जो है आपका बताया गया था कि साल में जो है क्या करेंगे, कि साल में जो है 1 लाख वार्षिक बजट जो है बनाएंगे 1 साल का। और सरकार पहली बार क्या करेगी, शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनी। तो पूछा जाए कौन से एक्ट में, तो 1813 में, है ना, चार्टर एक्ट वाक्य आया था, जिसमें की सारी चीजें कही गई थी। उसके बाद 1835 मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए। तो 1835 में जो है 1835 में जो है मैकाले मिंट्स आया था, जिसके मतलब मान के चल सकते हो आया किसके था, लॉर्ड मैकाले ने ही इस पद्धति का निर्माण किया था। इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा कह सकते ना, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं बहुत ज्यादा। तो इन्होंने जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी ही शिक्षा में माध्यम होना चाहिए, हिंदी सब कुछ बेकार बातें हैं। आगे पारंपरिक भारतीय ज्ञान को अपूर्ण बताया। इन्होंने बता दिया भाई बहुत ज्यादा इन्होंने भारत की बुराई की थी, भारत के एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, इन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी इन्होंने दी। ठीक है, जिसे आपका चरण मतलब कि 1-2 लोगों को विकसित कर दो, अपने नीचे वालों को विकसित करेंगे, ऐसे इन्होंने कहा। तो उच्च वर्ग को पढ़ाओ, ऐसे फिर वो नीचे जाएगी, नीचे से फिर ऐसे वो समाज में फैल जाएगी, इनका विचार था। इन्होंने अपनी अगेन अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस किया, भारतीय शिक्षा को कुछ नहीं माना, ये याद रखना है। कब आया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1835 में। ठीक है, मैकाले साहब आए थे, इनका मिंट्स आया था। आगे है आपका 1835 में जो है आपका एलिफिंस्टन कॉलेज, जो कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई। तो बम्बई कॉलेज में ये पूछा जाता है कब हुई, 1835 में, है ना। आगे आपका 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, 1835 में। ठीक है, तो एलिफिंस्टन कॉलेज प्लस आपका यहाँ पर कलकत्ता कॉलेज, दोनों की स्थापना 1835 में हुई। अब 1857 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, 3 यूनिवर्सिटी MC भी, है ना। तो कैसे याद रख लो, M से आपका मद्रास, MBC याद रख लो, बम्बे और आपका C। तो कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, इन तीनों की स्थापना 1857 में, और ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की हुई थी 1835 में। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। आगे बात करेंगे, आपका आयोग आया। ठीक है, कमीशन और रिपोर्ट आने स्टार्ट होगी 1882 में, जो है हंटर आयोग आया, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो अलग ही बदलाव करने के लिए। तो प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा का पृथक्करण इसी में हो कि ग्रामीण शिक्षा पर जोर दो। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीजें ठीक इन्होंने बात की थी। इसके बाद जो है आपका 1902 में आया रेले आयोग, जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। तो पूछा जाएगा रेले आयोग जो है किस लिए आया था, कब आया था, तो याद रखना विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए, और 1902 में आया था। आगे बात करेंगे 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यूनिवर्सिटी एक्ट किस लिए आया था, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो सरकारी नियामक या नियम जो थे उन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, मजबूती बनाने के लिए आया था। फिर 1917 में, है ना, तो 17 मतलब सड़ा हुआ मैंने ऐसे याद किया था, आप कैसे भी याद रख सकते हो, इन सबको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करोगे इजी रह जाता है। तो 1917 में सड़ा हुआ मतलब सेंट्रल आयोग आया था, अच्छा था वैसे, खराब नहीं था। तो इंटरमीडिएट शिक्षा को डिग्री कॉलेज से अलग करने की सिफारिश इन्होंने की।
कि 10+2+3, इन्होंने कहा इसके बाद जो आपका स्कूली अलग कर दो, कॉलेज वाली चीजें अलग कर दो। तो ये सेंटर आयोग कब आया ये पूछा जाता है, तो 17 में आया। कब आया? 17 में आया। इसके बाद जो है आपका 19 में आया, 29 में आया। 1929 में आपका हार्टोग समिति या आयोग आया। इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की, इन्होंने काफी अच्छा काम किया शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के लिए, कि हाँ अब जो है भारतीय एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए आपका। इसके बाद आया 1934 में आपका सप्रू समिति। इन्होंने मेन तौर पर फेमस हुए थे ये बेरोजगारी के लिए, और इन्होंने कुछ यूपी वाले क्षेत्र में कुछ ज्यादा भी देखी थी। तो क्या है भाई, सप्रू समिति जो है बेरोजगारी की समस्या का ध्यान केंद्रित करने के लिए 1934 में आई, याद रखना। 1937 मोस्ट इंपोर्टेंट, 1937 में 2 चीजें आई थी। एक आया था आपका अबट बाउट रिपोर्ट, ठीक है, वुड की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, आपका अबाउट वुड रिपोर्ट आई थी। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम में सिफारिश की। इन्होंने कहा कि भाई जो आपकी वुड की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा भाई जो आपकी हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, उससे अलावा जो है हम आपकी मदर टंग में कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी चलेगी। तो इन्होंने ये मेन काम किया था कि भाई अपनी जो है विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी ही रखो। आपका 1937 में ही सेम आपका वृद्धा स्कीम आई थी, जो कि गांधी जी की बहुत फेमस है। आपका इसमें बहुत सारी चीजों से नाम से जाना जाता है। बेसिक एजुकेशन, ठीक है, आपका नई तालीम के नाम से जाना जाता है, वृद्धा योजना इनके नाम से, और गांधी जी की योजना भी इन्हीं के नाम से। तो आपका 1937 में आई थी, याद रखना। फिर 1944 में जो आपका सर्जेंट रिपोर्ट आई, जिन्होंने सार्वजनिकरण की योजना और यूजीसी जैसी संस्था का सुझाव दिया, और इसके बाद में यूजीसी बना था। तो यूजीसी की आप फुल फॉर्म सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो यूजीसी की फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो, तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आयोग, कमीशन, आपकी योजनाएं, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है। और अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताना कि इसे हमें कंटिन्यू रखनी है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो आपके सारे आयोग है ये आपके रिवाइज हो गए। कुछ मैं की पॉइंट भी लेके आई थी, ताकि कुछ याद तो रहे कि हाँ ये आयोग आया क्यों था। तो इन सबको जो है सीक्वेंस वाइज कमेंट करके बता देना, जैसे आपको पढ़ा है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। प्लस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और ये बताइएगा अगला टॉपिक किस वीडियो के ऊपर होना चाहिए। और इस सीरीज का जो टाइम है वो डेली 11 बजे होता है, ठीक है, सुबह, मतलब सुबह के टाइम 11 बजे। चलो, मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे यूजीसी नेट, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन बैचेज जो कि सारे फ्री है। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपके टेस्ट होते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपको चैनल का अबाउट सेक्शन मिल जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी क्लासेस, ऐसी 10 मिनट की सीरीज मिलती रहे और आपके टॉपिक रिवाइज होते रहे।